ये आपको शायद मालूम होगा, मेरी लड़ाई 2005 से मैं वक्फ बोर्ड में हूँ। वक्फ बोर्ड का अथॉरिटी लेटर मेरे पास है, जिसको इस्तेमाल कर कर मैंने कई ऐसे भूखंड माफियों की नागे दबा दिया हूँ। बड़े बड़े इशू है। वो ज़मीनों पे वक्फ बोर्ड ने क्या एक्शन लिया, मेरे स्टे लेने के बाद मैंने उनको लेटर दिया था, ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगा। पहला ही लेटर मैं तहसीलदार साहब जो हमारे पास आए हुए सीओ साहब, उनको एक यादी देने वाला हूँ पूरे डेलीगेशन को लेके कि साहब इस पे आप 15 दिन में आप हमको रेटिंग में लेटर दीजिए, ताकि हम आने वाले कुछ दिनों में इसको लेकर हो सकता कोर्ट में जाए या फिर कहीं और जाए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी की आपकी पोस्ट मिली है, क्या कहेंगे और कैसा काम करेंगे? आज देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये उलमा बोर्ड का जो मसला चढ़ा, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का, ये बहुत दिनों से हमारी बातचीत चालू थी। और शाही इमाम दिल्ली मौलाना नियाज़ अहमद काज़मी साहब और अल्लामा बिन्नी साहब और इनके दिगर साथी जो जिम्मेदार है, इनसे मेरी कुछ गुफ्तगू हुई थी। पिछले 2-3 महीने से चालू थी बातचीत। क्योंकि अब हम लोग फील्ड वर्क में मैं रहता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, और यहाँ भी जैसा उनकी विंग थी पहले, कुछ चीज़ों की वजह से आगे पीछे हो रहा था मामला, लेकिन रात में वो फाइनल हो गया कि भाई आप सियासती पार्टी में रहते हुए आप संगठन में उलमा बोर्ड में काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे महाराष्ट्र का फादर बॉडी जिसको बोलेंगे बेसिक कमेटी का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए, और मुझे जो है एक राइटिंग में उन्होंने लेटर दिया है, जो मैं आपको पहले शो कर देता हूं ताकि आपको वो रिकॉर्ड पे लेते आवे। सामने ले लिए तो और भी अच्छा रहता। ये उन्होंने मुझे रात में ऑनलाइन से मेरा नियुक्ति पत्र भेजा है, और अनकरीब मैं बम्बई में भी मुलाकात करूंगा, और हुआ तो शाह इमाम साहब जो सदर है दिल्ली भी हम लोग जाएंगे। देखिए, उलमा बोर्ड में काम करने का मसला, मैं और मेरे साथियों ने ये भी सोचा है कि हम लोग सियासी पार्टी में रह के तो सारे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन क्यों ना हो कि समाज के मुद्दे उठाने के लिए भी एक बैनर चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि हाल ही में हाजियों का जो मसला आया था, जिसमें हर हाजी को 88,000 रुपये यहाँ से ज़्यादा देना पड़ रहे थे। हमने हाल ही में हमारे राष्ट्रवादी के बैनर पे मुख्यमंत्री को लेटर दिए, जिसमें उन्होंने रिप्लाई भी दिया है, और उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि वो हाजियों का मसला भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो उसकी अभी जो हाजियों का मसला आप बताए, उसकी लड़ाई आप किस तरीके से लड़ेंगे? अब यहाँ से मैं हाजियों के मसले को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बैनर के नीचे आखिरी तक लड़ूंगा, जब तक कि ये 88,000 रुपये कम नहीं हो जाते। जो इन्होंने अचानक में ये जो मुद्दा दिया है, जिससे बहुत गरीब हाजी परेशान है, और मैंने चूँकि ऐलान भी किया था और फिर भी ऐलान करता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि हम दानिश्वर लोग जितने भी हैं, जो गरीब विड्रॉल कर रहे फॉर्म, किसी कारण उनकी वो गुंजाइश नहीं हो पा रही है, तो मैं उस दिन भी कहा था और आप भी कह रहा हूं कि एक कदम मैं बढ़ाता हूं, एक कदम आप दानिश्वर लोग बढ़ाइए, ताकि जो हम पूरे हाजियों की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन जो जाने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से वो रुक जा रहे हैं, तो हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी उनकी मदद करेंगे। ये मैं ऐलान आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। हमने देखा है कि सीएम का रिप्लाई आपको आया, एक बहुत बड़ी बात है, तो कितनी एक हिम्मत आप में आ चुकी है कि भाई अब काम होने जैसा लग रहा है, क्या काम हो जाए? देखिए, बिफोर मेरे को रिप्लाई मिलने से ये उम्मीद तो मुझे जाग गई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब बिल्कुल इस बात को लेके वो भी तैयार है कि किस तरह से भी मैं हाजियों की मदद करूं और पुण्य का काम करूं। इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे जो मुख्यमंत्री सहायता निधि विभाग है उसको लेटर में रेफर कर दिया है। हो सकता है उनका वो अप्रूवल लेवे या उससे कुछ संबंधित जानकारी लेके वो शायद मदद कर सके। हमारे औरंगाबाद ज़िले के अंदर 15 से 16 करोड़ रुपए का मसला आ रहा है। मुझे उम्मीद है
कि ये जल्दी से मसला सॉल्व हो जाएगा और सारे हाजी खुशी खुशी से इंशाल्लाह हज को जाएंगे। अब आप राजनीति भी एक साइड में कर रहे हैं और अभी उलमाओं के बीच में भी आप आ चुके हैं, तो कितना आपको मुश्किल जाएंगी या आसान जाएगा, क्या तरीके से काम करेंगे? देखिए, मैंने ये सब चीज़ें क्लियर कर लिया हूँ कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और मैंने ये भी बात क्लियर करा हूँ कि भाई सियासी मामले में रहते हुए उलमा बोर्ड का काम कर सकते हो क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल, आप किसी भी सियासी पार्टी में रहो, लेकिन जहाँ समाज का मसला आएगा वहाँ आप बिल्कुल इस बैनर का उपयोग करो और आप इसका फ़ायदा लो। तो अब मैं इससे जो है तो राजनीति को भी फायदा मिलेगा आपके पार्टी के? नहीं मिलेगा ना, इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगा। देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से और एक बात क्लियर कर देता हूँ। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में आज मैं जॉइंट हुआ हूँ और बड़े पद पर उन्होंने मुझे नवाजा है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, सदर साहब से लेके तो हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी जितने भी लोग हैं जिम्मेदार है, सबका शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अभी मुझे औरंगाबाद, महाराष्ट्र और मराठवाड़े में कितने लोग हैं अभी उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं वो सारी जानकारी गियादियों से मंगा लूँगा और राब्ता करके सबको एक जगह औरंगाबाद में बुलाऊंगा और एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम लेने की मेरी तैयारी है। लेकिन आप इतनी बड़ी पोस्ट पे गए हैं, पिछले दिनों में हमने देखा है, गए वक्त में हमने देखा है कि कई उलमाओं पे केसेस भी हुए हैं, अंदर भी गए हैं, तो क्या आप ऐसे उलमाओं के साथ में काम करना आपके लिए ठीक रहेगा? आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े? नहीं, मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर दूँ आपको कि मैं इसमें एकदम साफ सुथरे, छवि अच्छे लोग, क्योंकि नाम उलमा है तो मैं भी चाहूँगा कि भाई कोई दाग ऐसा ना लगे कि उलमा बोर्ड कोई बदनाम हो। जहाँ सामाजिक दृष्टिकोण का काम आएगा, मैंने ये भी अधिकार लिया हूँ कि भाई नई कार्यकारिणी बनाने का, जहाँ कोई पुराने लोग जो काम नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा आराम करने का या उनको कहीं ना कहीं ट्रेन करके उनको मोमेंट में ला के काम करने का, ये भी मैंने उससे मशवरा ले लिया और उनके अधिकार भी लिया हूँ कि जल्द इसमें एक अच्छा सा नया बॉडी तैयार करूँगा। ऐसे कोई लोग इसमें हम बहुत कोशिश करेंगे कि ना रहे और ना लेंगे कि जहाँ की किसी के ऊपर ऐसा कोई ब्लेम या क्लेम हो और कोई मसला खड़े हो जिससे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को कहीं धक्का लगे। जी, अभी आप जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं पूरे महाराष्ट्र के उलमा बोर्ड के। जनरल सेक्रेटरी के नाते आप पूरे महाराष्ट्र के मुस्लिम नेताओं को, जो आमदार है, खासदार है, उनको ये अपील करेंगे कि अब पहला फ्लाइट शुरू हो चुका है हज को जाने के लिए, तो अब एक जगह ये मुद्दे पर आकर के जो है तो आप पैसे कम कराने की मांग करिए मुख्यमंत्री से, या मुख्यमंत्री निधि में से आप पैसे भरने की मांग करिए। बिल्कुल 100%। मैंने जैसी मेरे को लेटर मिला है, मैंने लेटर पैड को प्रिंट करने डाल दिया हूँ और आज शाम तक या कल सुबह तक मेरे को लेटर मिल जाएंगे। तमाम उन नेताओं को मैं लेटर लिखने वाला हूँ, सबके मेल मेरे पास है, जो सत्ता पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, मेरे पार्टी में भी है और अदरवाइज पार्टी में, मैं सबको लेटर लिखने वाला हूँ कि ये मुद्दे पे हमको कम से कम एक जगह आकर, जो बेचारे हाजियों की परेशानी हो रही, हम सब ने मिलकर कहीं ना कहीं इसमें एक जगह आकर मुख्यमंत्री साहब को लेटर देना चाहिए कि आंध्र प्रदेश जो छोटा स्टेट है वो मदद कर सकता है, तो हमारा महाराष्ट्र इतना पावरफुल है और महाराष्ट्र के हमारे जो मुख्यमंत्री इतने पावरफुल है, तो क्यों ना वो मदद कर सके, उन्होंने करना चाहिए। ऐसा मैं एक जो है लेटर बना के सबको लिखने वाला हूँ। मेरा आखिरी सवाल है, जैसे वक्फ बोर्ड बहुत सारी मस्जिदों को तो वक्फ करता है, मौलाना है, इमाम साहब है, उनको जो है पेमेंट दी जाती है और हमेशा ही मुद्दा उठता है कि उनकी पेमेंट कब बढ़ेगी, बहुत कम पेमेंट में जो है गुजारा इनका होता है, तो खास इसके लिए कोई मुहिम, इसके लिए कोई मांग वक्फ बोर्ड से आप करें? बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से मेरा नाता पिछले 14-15 साल से, मैं भी वहाँ एक अच्छे मोमेंट में काम कर रहा हूँ और अनकरीब नए जो सीओ साहब आए हैं, तहसीलदार साहब, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। लेकिन अब जल्द ही एक आधिकारिक ग्रुप बनाकर हमारे जितने भी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जिम्मेदार हैं सबको लेके उनके पास जाने वाला हूँ। कुछ खामियां तो है वक्फ बोर्ड में और मैं जितना जानता हूँ प्रैक्टिकली बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने, आपको मालूम होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड का 4 करोड़ रुपए का स्कैम ओपन किया था। ये न्यासक सलीम पटेल है जिन्होंने राइट हैंड पकड़ के वो क्लियर किया था। अब वो मुद्दे का क्या हुआ ये तो हम जाके पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कई लोग उस फंड का मिसयूज कर कर चले गए। वो जो सामग्री थी, करोड़ों रुपए की सामग्री, डेट एक्सपायर होने के बाद कहाँ गई उसका भी पता नहीं, वो सारी बातों का।
जहां वक्फ बोर्ड में भर्ती का मसला है, किस तरह पहले हुई, अब किस तरह से करने वाले हैं, ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बैनर के नीचे हम लोग जाकर मिलने वाले हैं। सर, बहुत से वक्फ बोर्ड के जायदाद के केसेस चल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपकी नई नियुक्ति हुई, जो पुराने केसेस चल रहे थे, पुराने साथी जो कवर कर रहे हैं उलमा बोर्ड के, क्या उनके साथ चले जाएंगे कि आपकी कुछ अलग भूमिका रहेगी? अभी मैं पूरी टीम एक अच्छी तैयार कर रहा हूं, और जो पहले जिन्होंने काम किया कर रहे हैं या कहीं ना कहीं मूवमेंट में लगे हुए हैं, तो बिल्कुल जो अच्छे लोग रहेंगे मैं साथ लेकर चलने को मेरी तैयारी है ना। मैं चाह रहा हूं कि समाज को कैसा फ़ायदा पहुंचे। और रहा वक्फ बोर्ड का सवाल, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं खुलकर बोलूँगा कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, इस नाम को इंशाअल्लाह अजीज़ महाराष्ट्र और मराठवाड़े में औरंगाबाद से एक अच्छा नाम और काम मिलेगा। ये 100% मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया है और जो मेरे साथ में है, मैं उनको बिल्कुल एक श्योरिटी देना चाहता हूँ, क्योंकि मुद्दे बहुत अच्छे हैं। अब रहा वक्फ बोर्ड का मुद्दा, यकीनन अब मेरा मिशन वक्फ बोर्ड के तरफ रहेगा, क्योंकि अब वहाँ जितने मसले चल रहे हैं वो सारी बातें मैं नए सीए साहब के सामने लाऊंगा। दूसरा मुद्दा है कि हमको वक्फ बोर्ड में परमानेंट मुख्य कार्यकारी अधिकारी फुल फ्लैश होना, यह पहले डिमांड करूंगा। प्रभारी सीईओ बोर्ड के डायरेक्टरों की वजह से कुछ डिसीजन नहीं ले पाता, ये मैं जानता हूं। आने के बाद जुस्तजू होती है कि मैं ये काम करूं, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबर है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में, ऐसे मेंबर है, मैं नाम उजागर तो नहीं करना चाहूँगा, जिसकी वजह से चाहकर भी सीईओ डिसीजन नहीं लेते। तो मैं ये बैनर के माध्यम से एक नई मूवमेंट शुरू करूंगा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के बारे में। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि नाम आ रहा है उलमा बोर्ड, जब उलमा बोर्ड का नाम आ रहा है तस्वीर आता है दाढ़ी टोपी हाफिज हजरात उलमा हजरात, उसमें सियासी हजरात यानी उलमा बोर्ड, ये अलग से विंग है, क्योंकि उलमा का जब नाम तस्वीर आता है तो हुफ़ाज़ इकराम का तस्वीर आता है, मोतबर शख्सियत आता है, और उसमें सियासी लोग भी चमक रहे, तो इस तरह इसका राज बता दीजिए। बिल्कुल सही बात फरमाया आपने। मैंने पार्टी के जो हाईकमांड है उनसे भी इस बात की चर्चा की कि भाई मैं को उलमा नहीं हूँ, मैं को आलिम नहीं हूँ, मैं सियासत वाला आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि आप सियासत वाले, बहुत अच्छी बात है, और इसमें सियासत के अंदर रहने वाले लोग रहना चाहिए, ये बात को लेकर हम इसमें हैं। हाँ, शहर यूनिट, जिला यूनिट जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो यकीनन मौलवी उलमा ही रहेंगे। सर, इसमें अगर आप जो भी पोस्ट मिली है, कुछ आम आवाम को आप क्या मैसेज देंगे? अगर किसी को कुछ कंप्लेंट है वक्फ बोर्ड से या किससे, तो आपके पास आके कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई आप उसका हल लिख दें? मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से नंबर देना चाहता हूँ, 9822888015 सलीम पटेल वाहेगांवकर। आपके पास वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से बोलो, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ताल्लुक से बोलो, एजुकेशन फील्ड के ताल्लुक से बोलो, जहाँ कहीं भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी आप हमसे रब्ता कर सकते हो कभी भी इस नंबर पे। आखिरी सवाल चलते चलते, आपके पार्टी के बहुत सीनियर लीडर है फौजिया खान मैडम, और औरंगाबाद शहर के खासदार इंचार्ज है, जिन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था आसपास के पीछे जो उस्मान सिटी बना है तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे, लेकिन वो फाइल दब गई, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं कर रहा। और दूसरा है सेंट्रल नाके में जो महानगर पालिका ने पेट्रोल पंप बनाया वो भी बताया जा रहा है तो दरअसल भी नहीं। तो ये दोनों फाइल खोलेंगे आप और इसको रोशनी में लेकर आने का काम करेंगे या पार्टी के दबाव में आके काम करेंगे? पहली बात तो देखिए, मैं कभी किसी के दबाव में नहीं चलता हूँ। एक, जिस तरह से आपने कहा कि भाई ये मुद्दे आमकाज के मैदान के, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के डायरेक्टरों ने जो दावे किए थे डायरेक्टर बनने से पहले, वो सारी प्रेस कटिंग मेरे पास है। जिन्होंने बड़े बड़े दावे करे थे कि इतने अधिकारी को जेल में भेजेंगे, इतने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह अनकरीब जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वो ऐलान करूँगा। और ये नया शख्स आपके चैनल के माध्यम से खुलकर बोल रहा हूँ, दबकर नहीं, खुलकर बोल रहा हूँ। जैसे हाँ, कोई भी रहने दो ना, जहाँ भी वक्फ बोर्ड पर इलीगल एक्टिविटी कोई भी करेगा, 83 सेक्शन जो होता है ट्रिब्यूनल कोर्ट का, आप ध्यान ले लीजिए। इसको हम अगर हमारे वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर हो, अधिकारी हो, कहीं भी मिसयूज़ करेंगे, मैं वक्फ बोर्ड का लेटर मेरे पास ऐसा है, मैंने कई ज़मीनों पे स्टे लेके रखा हूँ, ये आपको शायद मालूम होगा। मेरी लड़ाई
2005 से मैं वक्फ बोर्ड में हूँ। वक्फ बोर्ड का अथॉरिटी लेटर मेरे पास है, जिसको इस्तेमाल कर कर मैंने कई ऐसे भूखंड माफियों की नागें दबा दिया हूँ। बड़े बड़े इशू है। वो ज़मीनों पे वक्फ बोर्ड ने क्या एक्शन लिया, मेरे स्टे लेने के बाद मैंने उनको लेटर दिया था, ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। पहला ही लेटर मैं तहसीलदार साहब जो हमारे पास आए हुए सीओ साहब, उनको एक यादी देने वाला हूँ पूरे डेलीगेशन को लेके कि साहब इस पे आप 15 दिन में आप हमको रेटिंग में लेटर दीजिए, ताकि हम आने वाले कुछ दिनों में इसको लेकर हो सकता कोर्ट में जाए या फिर कहीं और जाए। आपका नाम, पहले की पोस्ट और अभी जो नई मिली वो पोस्ट? मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी तो हुई हूँ, उसके साथ साथ मुझे जो आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से महाराष्ट्र प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। मैं फिर एक बार तमाम साथियों का यहाँ आए सबका शुक्रगुजार हूँ। फैसल भाई है और हमारे लीगल एडवाइज़र ईशान जैदी साहब है, चिश्ती साहब है, अहमद साहब है, शेरू भाई है, निज़ाम भाई है, हबीब अली साहब है, डॉक्टर शाह फैसल साहब है और दीगर सभी साथी हमारे। हम एक नई टीम बनाएंगे और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को एक अच्छा मकाम देंगे। और एक आखिरी में बोल देता हूँ, इस उलमा बोर्ड के बैनर के नीचे से मैं अपील करना चाहता हूँ, एजुकेशन के अंदर 10वीं और 12वीं के जो बच्चों का रिजल्ट आएगा, आप ध्यान लीजिए, अगर उनको आगे पढ़ने में अगर कोई कठिनाई आती है तो आप हमसे रब्ता करिए। मैं आपको हमारे तमाम साथियों की तरफ से क्या मदद हो सकती है उलमा बोर्ड की तरफ से, इंशाल्लाह आगे की पढ़ाई करने के लिए हम मदद करेंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ।